मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इससे पहले एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम कर चुके थे। क्वेश्चन 3 के 4 सम मैंने होमवर्क में दिए थे, जो आप चेक कर लीजिए, और बाकी के मैं करा देती हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एंगल्स विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो एंगल्स का सम होता है, और इसमें दिया है कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो उसका मेजर क्या होगा। तो माना कि जो ईच एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री का वो x है, तो दोनों का अगर सम करें x प्लस एक्स 90 आता है, तो ये 2x हो गया, 2x इक्वल्स टू 90। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 नीचे जाएगा तो 90 डिवाइड बाई 2 यानी 45। यानी एन एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 45 डिग्री। दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 45, ताकि ये दोनों ही इक्वल होंगे। 45 45 90 हो जाएगा। ऐसे ही फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सेम वही काम करना है। माना कि वो इक्वल एंगल, जो दो एंगल का सम सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, तो दोनों एंगल में से एक एंगल है x, ईच एंगल की वैल्यू है x, तो सप्लीमेंट है, यानी x और x दोनों को प्लस करें तो 180 आना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं। तो 2x इक्वल्स टू 180, तो x की वैल्यू 180 बाई 2 यानी 90 आएगी। यानी द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट इज 90 डिग्री, क्योंकि 90 90 दोनों मिलके 180 सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, और ऐसे ही 45 45 मिलके कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इन द गिवन फिगर, ये फिगर है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी ये दोनों मिलके 180 बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन में है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। इफ 1 इज डिक्रीज, एंगल 1 को अगर हम छोटा कर दें तो व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। यानी एंगल 1 को छोटा करने पर एंगल 2 में क्या चेंजेस आएंगे, सो दैट बोथ द एंगल्स बी रिमेन सप्लीमेंट्री। यानी अगर ये अभी 1 बड़ा है, अब 1 को हम छोटा करते तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 2 ग्रेटर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज एंगल 2 शुड बी इंक्रीज, सो दैट बोथ द एंगल्स रिमेन्स सप्लीमेंट्री। यानी ये छोटा, अभी ये छोटा है, अब 1 को छोटा कर दे तो 2 को बड़ा करना पड़ेगा, इसलिए ये इसका आंसर होगा कि अगर 1 डिक्रीज होता है तो 2 इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। अगर दोनों एक्यूट होंगे, एक्यूट यानी 90 से छोटे होंगे, दोनों ही छोटे होंगे 90 से, तो उनका सम 180 कैसे होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, इसलिए दोनों एक्यूट नहीं हो सकते, देयर सम इज नॉट 180। फिर दोनों ऑब्ट्यूज हों, दोनों ऑब्ट्यूज हों तो भी, ऑब्ट्यूज यानी 90 से बड़े होंगे, तो दोनों 90 से बड़े होंगे तो उसका सम 180 से भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री के लिए तो 180 होना चाहिए, इसलिए नो, देयर सम मोर देन 180 हो जाएगा। फिर तीसरा है कि दोनों राइट हो, राइट यानी दोनों 90 डिग्री के हो, तो 90 90 180 हो जाता है, तो यस 90 प्लस 90 180 होता है, इसलिए वो सप्लीमेंट्री होंगे। दोनों एक्यूट नहीं चलेगा, दोनों ऑब्ट्यूज भी नहीं चलेगा, लेकिन दोनों राइट होंगे तो वो सप्लीमेंट्री बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। यानी कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल से मिलके बनता है, उसमें से एक एंगल 45 से बड़ा है, तो आपको बताना है कि जो दूसरा एंगल होगा वो 45 से बड़ा होगा, छोटा होगा या इक्वल होगा। इसका आंसर होगा लेस देन 45, क्योंकि 45 से बड़ा है तो टोटल हमको 90 चाहिए, ठीक है। एक 45 है तो दूसरा 45 होगा, एक 45 से बड़ा है तो दूसरा 45 से छोटा होगा, और एक 45 से छोटा है तो दूसरा 45 से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि 45 से बड़ा है तो दूसरा वाला एंगल लेस देन 45 होगा, क्योंकि अगर हम 45 से बड़ा कोई भी एंगल लें, 47 लें, 48 लें, कुछ भी लें, तो 47 लिया तो दूसरा 45 से छोटा आ रहा है। यहाँ पे 45 से बड़ा हमने 54 लिया तो भी दूसरा छोटा आ रहा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हमने प्रूव कर दिया कि 45 से बड़ा कोई भी एंगल लेने पे कॉम्प्लीमेंट जो दूसरा आएगा वो 45 से छोटा आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 तक। क्वेश्चन 9 10 मैं आपको बुक में ही बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 बुक में बता रहे हैं, जो आपको नोटबुक में करना है। ये फिगर दिया हुआ है आपको, उसमें लिखा है कि इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। ये एंगल 1 और एंगल 2 ये इनका एंगल बना रहा है, ये बीच की लाइन है, यहाँ से यहाँ तक एंगल 1 है, यहाँ से यहाँ तक एंगल 2 है, और ये बीच में कॉमन रे हो गई और नॉन कॉमन आइदर साइड है, यानी 1 और 2 एडजेसेंट हैं, तो यस लिखेंगे। फिर एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE, AOC और AOE बोला है, नो, क्योंकि इसमें जो कॉमन रे है वो AO है और AO साइड में आ रही है, बीच में नहीं आ रही है, इसलिए ये नो होगा, क्योंकि कॉमन रे कहाँ आनी चाहिए, सेंटर में आनी चाहिए, और नॉन कॉमन वाली आइदर साइड होनी चाहिए।
लेकिन यहाँ पे कॉमन जो ए ओ इसमें भी है, ए ओ इसमें भी है, वो साइड में है। डू एंगल सी ओ ई एंड ई ओ डी, सी ओ ई एंड ई ओ डी फॉर्म अ लीनियर पेयर, यस, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में है, सी ओ ई और ई ओ डी, तो ये सप्लीमेंट्री बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे, 180 इसका मेजर होगा। नेक्स्ट है एंगल बी ओ डी एंड डी ओ ए, सप्लीमेंट्री है कि नहीं, तो हाँ ये भी है, स्ट्रेट लाइन में दो एंगल हैं, एंगल 4 और एंगल 5। इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, ये लाइन है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल 1 है तो एंगल 4 ये होगा, तो यस एंगल 4 और एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। व्हाट इज़ द वर्टिकली एंगल अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5, एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट ये पूरा होगा, क्योंकि ये लाइन क्रॉस कर रही है तो इसका अपोजिट ये, तो इसका अपोजिट ये पूरा, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 करेंगे, या फिर एंगल सी ओ बी नाम भी दे सकते हैं कि एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल सी ओ बी या एंगल 2 प्लस एंगल 3 दोनों मिला के होगा, क्योंकि ये पूरा इतना है तो ये भी इतना पूरा वर्टिकली अपोजिट होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, जो मैंने बुक में कराया है वो आपको नोटबुक में करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये फिगर है, इसमें कौन सा पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये क्रॉस लाइन है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ये लाइन क्रॉस कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट हो गया 1 एंड 4, एंगल 1 और 4 अब वर्टिकली अपोजिट हैं, और दूसरा एंगल 5, तो ये पूरा होगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3, 1 का अप वर्टिकली अपोजिट 4 और एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट 2 एंड 3 दोनों को प्लस करना होगा, क्योंकि ये पूरा ही होगा। ऐसे ही लीनियर पेयर कौन कौन से बना रहे हैं, एक तो ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 और एंगल 5 लीनियर पेयर बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और दूसरा अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 4 और एंगल 5 लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये दो पेयर्स आपको लिख देना है। इसमें 3 एंगल है तो ये नहीं लिखेंगे हम, 2 एंगल वाले ही लिखेंगे, तो 1 एंड 5 लीनियर पेयर बनाएंगे, और 5 और अगर ये स्ट्रेट लाइन लिया तो 5 एंड 4 लीनियर पेयर बनाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 भी बुक में किया है। इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीजन, क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है? नहीं, क्योंकि इनका वर्टेक्स जो कोने वाला पॉइंट है वो एक ही नहीं, दो अलग अलग पॉइंट है, तो नो, एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2 बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। एडजेसेंट के लिए वर्टेक्स ऐसे कॉमन होना चाहिए, एक ही कॉमन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक का वर्टेक्स ये है, दूसरे का वर्टेक्स इधर है, तो वो नहीं चलेगा, इसलिए एंगल 1 और 2 एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 12 मैं अभी बताती हूँ, उससे पहले क्वेश्चन 13 देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर क्वेश्चन 12 और 14 करके ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री द सम ऑफ देयर मेजर इज 90, तो हमको पता है कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना होता है 90, तो यहाँ 90 लिखेंगे। इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, सप्लीमेंट्री का मेजर 180 होता है। टू एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर आर, जो लीनियर पेयर बनाते हैं उनका वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री यानी 180 होते हैं, यहाँ लिखेंगे टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, अगर दो एडजेसेंट एंगल ऐसे आपस में सप्लीमेंट्री हैं, मतलब 180 डिग्री बना रहे हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन में होगा, तो इसलिए वो क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, इस तरह से अगर दो लाइन क्रॉस करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल होगा, क्योंकि ये एक्यूट है, 90 से छोटा है अगर, तो ये वाला 90 से बड़ा होगा, तभी तो ये स्ट्रेट लाइन में लीनियर पेयर बनाएगा। इसलिए अगर एक, जैसे इसमें देखें ये छोटा है अगर, तो ये वाला ऑब्ट्यूज है, अगर एक पेयर एक्यूट होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली ऑब्ट्यूज होता है, तो ये ऑब्ट्यूज होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 13 आपको यहाँ से देख के फिर बाद में नोटबुक में करना है। अभी मैं 12 और 14 आपको समझा। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये एक एंगल वर्टिकली अपोजिट का एक एंगल दिया हुआ है, आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हमको पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, तो अगर ये 55 है तो एक्स की वैल्यू भी 55 होगी, एक्स इसके बराबर होगा, तो एक्स इक्वल्स टू 55 वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको शॉर्ट में VOA लिखते हैं। अब ये 55 ये 55 हो गया,
अब अगर आप देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन में है तो लीनियर पेयर बना रहा है, यानी इन दोनों का सम जो होगा वो 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में ये दोनों एंगल 180 के होंगे। तो 55 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस 55 करेंगे तो वाई की वैल्यू 125 आ जाएगी। तो ये 55 लीनियर पेयर से 125 ये आ गया, तो इसका अपोजिट z है VOA से, तो z की वैल्यू जो वही होगी जो y की वैल्यू है, तो z भी 125 होगा, क्योंकि वो y का वर्टिकली अपोजिट एंगल। एकदम इजी है, पहले इसके वर्टिकली अपोजिट से x निकलेगा, फिर लीनियर पेयर से y निकलेगा, y निकल जाएगा तो y का अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल z है तो z निकल जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, ये लाइन और ये लाइन क्रॉस कर रही है और बीच में ये एक पार्टीशन दिया हुआ है। तो अब ये 40 डिग्री है तो इसके बराबर z होगा। थोड़ी देर इस लाइन को अगर हम भूल जाएं तो ये क्रॉस, दो लाइन क्रॉस कर रही है तो आपस में, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इसका z होगा, तो z इक्वल्स टू 40, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है VOA। अब वापस वही इन दोनों का प्लस 40 प्लस y करें तो 180 होता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये दो एंगल बन रहे हैं तो ये लीनियर पेयर बनाते हैं, तो ये लीनियर पेयर्स हो जाएंगे। तो उससे हम y की वैल्यू निकालेंगे, y प्लस 40 इक्वल्स टू 180, y की वैल्यू 140 आ जाएगी। तो ये y 140 हो गया, y 140 है, ये 40 है। अब ये y के बराबर ये पूरा होगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा होगा, क्योंकि इसका अपोजिट ये होगा। ये दोनों लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन क्रॉस कर रही है, तो ये एंगल और यहाँ तक का एंगल, क्योंकि ये तो इसमें आ गया, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट होंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि y किसके बराबर, y 140 है तो y इक्वल्स टू क्या होगा, x प्लस 25। ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट बना रहे हैं। तो y की वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू मिला के इक्वल होगी, तो y इक्वल्स टू x प्लस 25 VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो y की वैल्यू 140 थी, 140 इक्वल्स टू x प्लस 25, तो x की वैल्यू क्या आएगी 140 और ये 25 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 115 आएगी। आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि ये और ये लाइन क्रॉस कर रही है तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी आपस में पूरे इक्वल होंगे यहाँ तक, इस लाइन तक। तो इस लाइन यहाँ से यहाँ तक में दो एंगल हैं, तो इन दोनों का यहाँ से यहाँ तक में दो एंगल है, ये दो लाइन क्रॉस कर रही है, ये एंगल इसके बराबर है छोटे वाले के, तो ये बड़ा वाला जो है इस लाइन तक आना है पूरा, तो इस बड़ा वाला यहाँ तक के बराबर होगा, इसलिए x प्लस 25 जो होगा वो y के बराबर होगा। y हमारा 140 आया था, तो उसके हिसाब से कंपेयर करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 12। अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, ये लाइन और ये लाइन क्रॉस कर रही है और OE एक और इसमें बीच में पार्टीशन है। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाना है, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑब्ट्यूज वाले, ये एक्यूट है क्योंकि ये 90 से छोटा है, और ये वाला ऑब्ट्यूज होगा यहाँ से यहाँ तक, तो उसका नाम होगा एंगल BOC एंड एंगल AOD। AOD और BOC ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो दो एंगल मिलके 90 बना रहे हों, दो एंगल मिलके 90 बना रहे हैं, BOA एंगल BOA एंड एंगल AOE, ये दोनों मिलके ही 90 बनाएंगे, और ये एडजेसेंट भी हैं आपस में, इन दोनों का नाम लिख देंगे BOA एंड AOE। फिर इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल जो आपस में इक्वल है, जिनमें दोनों का मेजर सेम है, तो वो ये है BOE एंड EOD। एंगल BOE ये वाला और ये वाला, ये दोनों 90 मिलके 180 हो जाएंगे, तो सप्लीमेंट्री बनाएंगे। फिर अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे एंगल जो इक्वल ना हो, उसमें दो तीन मिलेंगे आपको। एक तो ये मिलेगा, ये वाली लाइन अगर लेते हैं तो एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये। फिर अगर ये वाली लाइन लेते हैं तो एक एंगल ये नीचे वाला और दूसरा ये, इस तरह से। तो यहाँ पे लिखा है मैंने एंगल AOE एंड BEOC, एंगल AOE एंड EOC जो पहले बताया। फिर दूसरा है एंगल BOC COD, ये BOC एंड COD नीचे वाला। ये तीसरा एक और है BOA AOD, BOA एंड AOD, ये पूरा स्ट्रेट में। एक तो ये एंगल बन रहा है इस स्ट्रेट में, फिर इस स्ट्रेट में ये वाला और ये वाला एंगल बन रहा है, अनइक्वल होने चाहिए। फिर नीचे वाले स्ट्रेट में ये वाला और ये वाला बन रहा है। तो आप देखना सप्लीमेंट्री बनाना है लेकिन अनइक्वल होनी चाहिए। फिर लास्ट क्वेश्चन है एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, ऐसे एडजेसेंट एंगल जो लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो उसमें आप नाम लिख सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। एंगल BOA एंड AOE, एंगल BOA AOE ये
एडजेसेंट हैं लेकिन लीनियर पेयर नहीं बनाते, 180 नहीं है। फिर दूसरा यहाँ से शुरू कर दें, ये और ये भी 180 नहीं बनाते। पहला यहाँ से यहाँ तक ये दो एंगल, दूसरा AOE एंड EOB ये भी लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं। तीसरा आप ये ले सकते हैं EOB एंड BOC, ये भी लीनियर पेयर नहीं बनाते, यानी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो इस तरह से आपको इस फिगर को देख के सारे नाम लिखने थे। और क्वेश्चन 9, 10, 11 और 13 जो कि मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है वो आपको होमवर्क में नोटबुक में कंटिन्यूटी में करना है। ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 फिनिश होती है। थैंक यू।